जिगर साहब ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि या वो थे खफा हमसे या हम हैं खफा उनसे, कल उनका ज़माना था आज अपना ज़माना है। नमस्कार, जय हिंद साथियों। रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु सामाजिक अध्ययन की जो अपनी टॉपिक वाइज मैराथन सीरीज चल रही है, सीरीज संख्या 58, सरकार गठन कार्य, इस यूनिट से सवाल चल रहे हैं। और अभी इस सीरीज में अपना चल रहा है उपराष्ट्रपति जो टॉपिक है वहाँ से प्रश्न बनाए जा रहे हैं। तो वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ये सीरीज जो शाम को रोज़ 8 बजे डाली जाती है, इस सीरीज़ को आप ज़रूर देखा करें, क्योंकि सारे टॉपिक को बेहतरीन प्रश्नों के साथ में, व्याख्या के साथ में आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। और उम्मीद करते हैं कि लगभग प्रश्न है जो इन सीरीजों से आ जाएंगे। प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, पहले ये रीट 2016 में भी आया था, कृष्णकांत, वीवी गिरी, शंकर दयाल शर्मा, कोई नहीं। उत्तर होगा ए, कृष्णकांत साहब पहले उपराष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। ठीक है। वहीं वीवी गिरी साहब भारत के प्रथम कार्यवाहक उपराष्ट्रपति थे। दूसरा सवाल है, वेंकैया नायडू क्रम के अनुसार कौन से उपराष्ट्रपति हैं? 15वें, 13वें, 7वें, 16वें, क्रम के अनुसार। तो उत्तर हो जाएगा अपना यहाँ पर ब। क्रम के अनुसार हम बात करें वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति पद की, तो वो 13वें उपराष्ट्रपति है क्रम के अनुसार। वहीं कार्यकाल की दृष्टि से हम बात करें तो वे 15वें उपराष्ट्रपति है यहाँ पर। अगला सवाल है, ऐसे उपराष्ट्रपति जो अपना कार्यकाल पूर्ण करने से पूर्व ही राष्ट्रपति पद हेतु चुने गए, वीवी गिरी साहब, आर वेंकटरमन, दोनों, केवल ए। तो क्या उत्तर हो जाएगा? स, दोनों, वीवी गिरी साहब और आर वेंकटरमन, ये दोनों ही ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो अपने कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिए गए। अगला देखिए, यदि निर्णयानुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अवैध घोषित कर दिया जाता है, तो उनके पद के समय किए गए कार्य भी अवैध हो जाएंगे, अवैध नहीं होंगे, 6 महीने पूर्व के कार्य अवैध होंगे, इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है। उत्तर हो जाएगा ब, अवैध नहीं होंगे। यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अवैध घोषित कर देते हैं, तो उनके द्वारा जो जब तक पद पर थे तब तक उन्होंने जो जो कार्य किए वो अवैध होंगे कि नहीं होंगे? सवाल ये था, तो अवैध नहीं होंगे। अगला सवाल देखिए, आधुनिक भारत का चाणक्य कहलाते हैं राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, अमित शाह, सभी। उत्तर हो जाएगा द। इन सभी का जिक्र होता है आधुनिक भारत के चाणक्य के नाम से। तो पूछा जाएगा, अगर तो एक का पूछा जाएगा माफ़ कीजिएगा, तो किन किन को कहा जाता है, वो सामूहिक रूप से सभी को कहा जाता है आजकल। तो एक इस तरीके से इस सवाल को बना दिया गया है। अगला देखिए, विश्व में सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, भारत। बताइए साहब। उत्तर हो जाएगा अपना स। विश्व में सर्वप्रथम जो प्रधानमंत्री पद की शुरुआत है वो ब्रिटेन से हुई थी, और इसकी शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी। और ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल था। ब्रिटेन से हुई 18वीं सदी में, और ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री कौन? रॉबर्ट वॉलपोल। अगला सवाल देखिए, विधायिका तथा कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश।
आसान सवाल है। तो कौन होता है विधायिका तथा कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान? प्रधानमंत्री होता है। अगला है, मंत्रिपरिषद व राष्ट्रपति के बीच संवाद का कार्य करता है। मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा, सभापति। क्या उत्तर हो जाएगा? से प्रधानमंत्री करता है मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में। वहीं संसद और राष्ट्रपति के बीच में संवाद का जो कार्य है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, परंतु लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। अगला सवाल है अपना, प्रधानमंत्री सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं तथा संविधान के सारे मार्ग प्रधानमंत्री की ओर उन्मुख होते हैं। कथन किसका है? पंडित नेहरू का, सुभाष चंद्र बोस साहब का, गांधी जी का, अंबेडकर साहब का? तो किसका कथन है ये? उत्तर हो जाएगा अपना अंबेडकर साहब का ये कथन है कि प्रधानमंत्री सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं तथा संविधान के सारे मार्ग जो प्रधानमंत्री की ओर है वो जो उन्मुख होते हैं। अगला है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? कि लोकसभा के अंदर जो बहुमत दल का नेता होगा वही प्रधानमंत्री होगा, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 1, 78, कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा 75। 75 में ये लिखा गया है, वर्णित है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री होगा। वहीं आर्टिकल 75(1) में क्या है? मंत्रिपरिषद का गठन। तो नीचे व्याख्या में हम देख रहे थे कि आर्टिकल 75(1) के अंदर क्या है? मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की एडवाइस पर, सलाह पर होता है। वहीं 71 के अंदर क्या वर्णित है? कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को समय समय पर शासन की गतिविधियां हैं जो बताता है कि क्या कुछ चल रहा है। अगला सवाल देखिए, प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होता है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों में से किसी का भी हो सकता है, केवल राज्यसभा का? क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पर? तो साहब यहाँ पर अपना जो उत्तर है वो हो जाएगा स, दोनों में से किसी का भी हो सकता है प्रधानमंत्री सदस्य। ठीक है। अगला सवाल, प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने पर या पद रिक्त हो जाने पर भंग हो जाती है? मंत्रिपरिषद, लोकसभा, दोनों, केवल ए? तो क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अपना? केवल ए, द उत्तर हो जाएगा। यानी कि मंत्रिपरिषद है वही भंग होती है केवल त्यागपत्र देने या पर पद है जो रिक्त होने पर। अगला देखिए, भारत के किस प्रधानमंत्री को एशियाई खेलों का जन्मदाता माना जाता है? पंडित नेहरू को, अटल बिहारी साहब को, इंदिरा गांधी को, लाल बहादुर शास्त्री साहब को? एशियाई खेलों का जन्मदाता बताइए। तो किसे माना जाता है? उत्तर हो जाएगा पंडित नेहरू। व्याख्या देख लीजिए, पंडित नेहरू को गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक भी कहा जाता है तथा नासिर टिट्टो को गुट निरपेक्ष आंदोलन का जनक माना जाता है। संस्थापक हो गए अपने नेहरू साहब और जनक है जो नासिर टिट्टो साहब को कहा जाता है। नेहरू जी को भारत व इंग्लैंड की नागरिकता प्राप्त थी, दोनों की, और इनकी समाधि शांतिवन है जो कहलाती है। अगला सवाल है, पहली बार अविश्वास प्रस्ताव किसकी सरकार के विरुद्ध रखा गया? इंदिरा गांधी, चरण सिंह, वीपी सिंह, पंडित नेहरू?
तो क्या उत्तर हो जाएगा? किसकी सरकार के विरुद्ध रखा गया पहली बार अविश्वास प्रस्ताव? पंडित नेहरू की गवर्नमेंट के खिलाफ 22 अगस्त 1963 को जेबी कृपलानी द्वारा रखा गया था, परंतु पारित नहीं हुआ। ठीक है, पूछा जाए किसके द्वारा, तो जेबी कृपलानी द्वारा। अगला सवाल है, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे चरण सिंह, गुलजारी लाल, मोरारजी देसाई, वीपी सिंह। तो बताइए साहब, उत्तर हो जाएगा ब, गुलजारी लाल नंदा साहब जो है प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। इन्होंने कभी भी लाल किले पर तिरंगा नहीं फहराया। इनकी समाधि नारायण घाट है, इस नाम से जानी जाती है। अगला सवाल है, भारत के शांति जनक कहलाते हैं लाल बहादुर शास्त्री, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। क्या उत्तर हो जाएगा? कौन शांति जनक कहलाते हैं? लाल बहादुर शास्त्री साहब। इन्हें पंजाब का शेर भी कहा जाता है। इन्हीं के समय ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां के बीच हुआ। लाल बहादुर साहब की जो समाधि है वो विजय घाट कहलाती है। आप सोच रहे होंगे कि पंजाब का शेर तो लाला लाजपत राय साहब को कहा जाता है। हाँ, पंजाब के शेर के रूप में ज़्यादा प्रसिद्धि जो है लाला लाजपत राय को ही मिली, और लाला लाजपत राय को भी पंजाब का शेर कहा जाता है। तो आप ये ध्यान में रखें, बहादुर शास्त्री साहब को भी जिक्र आता है इस संबंध में। अगला सवाल है, शिमला समझौता किन के मध्य हुआ? जुल्फ़िकार भुट्टो और इंदिरा गांधी के मध्य, पंडित नेहरू और अली जिन्ना के मध्य, अयूब खां और शास्त्री जी के मध्य, कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा जुल्फ़िकार भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में हुआ था शिमला समझौता। कब? 1972 को। वीडियो को लाइक नहीं किया आपने तो कर दें, शेयर भी कर दें आप सभी साथियों को, और पहली बार चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब कर लेना। अगला सवाल है कि किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2 उप प्रधानमंत्रियों ने कार्य किया? गुलजारी लाल नंदा साहब, इंदिरा गांधी, चरण सिंह, राजीव गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ये, कोई नहीं है यहाँ पर वो प्रधानमंत्री। अब वो कौन है वो देखते हैं। देखिए, 2 उप प्रधानमंत्री कौन कौन? जगजीवन राम और चरण सिंह। मोरारजी देसाई के समय थे ये। ठीक है, किसके समय? मोरारजी देसाई के समय कौन? इन दोनों ने काम किया था। मोरारजी प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, गैर कांग्रेसी। मोरारजी के कार्यकाल में ही 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के मूल अधिकार को अनुच्छेद 31 से कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 क में डाला गया। रीड 16 में आया हुआ है ये सवाल। अगला सवाल है अपना, राजीव गांधी की समाधि को किस नाम से जाना जाता है? वीर भूमि, वीर घाट, शक्ति स्थल, किसान घाट। उत्तर क्या हो जाएगा? वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। वहीं जो शक्ति स्थल है वो इंदिरा गांधी की समाधि को जाना जाता है। और एक किसान घाट की भी बात आती है, चौधरी चरण सिंह की समाधि, उसको किसान घाट के नाम से जाना जाता है। अब राजीव गांधी के समय क्या हुआ? इनके समय कोलंबो समझौता हुआ, इनके समय दल बदल कानून आया 1985, इनके समय 61वां संशोधन हुआ। इनके कार्यकाल को पंचायती राज का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। अगला सवाल है, किस प्रधानमंत्री को इंदिरा गांधी ने युवा तर्क कहा था? वीपी सिंह, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी। तो क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अपना
किसको कहा था? ब चंद्रशेखर साहब को। तो देखिए यहाँ पर उत्तर क्या बताया हमने? ब चंद्रशेखर। और एक बात ये देख लीजिए, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, युवा तुर्क। इंदिरा गांधी ने युवा तुर्क कहा था चंद्रशेखर साहब को। और क्यों कहा था? क्योंकि चंद्रशेखर जी जो थे कांग्रेसी नेता होते हुए भी कई बार कांग्रेस की नीतियों का इन्होंने विरोध किया था। और चंद्रशेखर जी ऐसे प्रधानमंत्री थे जो बिना मंत्री के प्रधानमंत्री बने थे। अगला है, वह प्रधानमंत्री जिन्होंने सीटीबीटी परमाणु निषेध संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। पंडित नेहरू, अटल बिहारी, चरण सिंह, एचडी देवगौड़ा। उत्तर क्या हो जाएगा? द एचडी देवगौड़ा साहब। अगला सवाल है, लुक ईस्ट पॉलिसी का संबंध किस प्रधानमंत्री से है? के गुजराल से, चरण सिंह से, अटल बिहारी से, चंद्रशेखर से। लुक ईस्ट पॉलिसी, उत्तर हो जाएगा अपना के गुजराल साहब से, इंद्र कुमार गुजराल साहब से। और इन्होंने यानी कि इंद्र कुमार गुजराल साहब ने इन्होंने पड़ोस के साथ डॉक्ट्रिन संधि को बढ़ावा दिया। अगला सवाल है, नरेंद्र मोदी साहब का जन्म स्थान है वडनगर, रामपुर, सौम्य नगर, आदर्श नगर। सभी को पता होगा ये तो कि मोदी साहब का जन्म स्थान कौन सा है। उत्तर कमेंट करके आप बता देना। मैं व्याख्या बता देता हूँ। इन्हें विकास पुरुष भी कहा जाता है। ये यूएनओ में हिंदी भाषण देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ध्यान रखिए, प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री हिंदी में। वहीं यूएनओ हिंदी भाषण के समय अटल बिहारी विदेश मंत्री साहब थे, अतः वे पहले हिंदी भाषण वाले प्रथम व्यक्ति है। ठीक है, हिंदी भाषण देना, लेकिन ये प्रथम प्रधानमंत्री हैं भारतीय। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें सभी ग्रुप में, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलते हैं।